हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम देखा था इसी टॉपिक पर जहां पर आइगन वैल्यू रिपीट हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन द सेम टॉपिक बट द आइगन वैल्यू आर डिफरेंट। थोड़ा सा रिकॉल कर लें। डू यू नो द रूल्स, वर्किंग रूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम? पहले पॉइंट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला पॉइंट था उसमें write out the given differential equation in matrix form. Second, find out eigenvalues and check the nature of it. तीसरा, apply the method according to the nature of eigenvalue. Use solution of matrix form to get the required answer. Okay, अब question तो इस तरह से है, solve dt y by dt square minus 5 dy by dt plus 6y is equal to 0 given y0 to y dash 0 is equal to 5 by matrix method. तो given डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेंगे डी टी वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तब उसमें सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टर्म कौन सा है। ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको अज्यूम कर लेंगे y1 के बराबर। ये y में डेरिवेटिव इसलिए y1 लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डी डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ। देखो क्या मिलेगा, डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y1, दोनों साइड में डी टी। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। अब ये जो है डी स्क्वायर ये यहाँ पर रख देंगे, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू डी वाई बाई डी की वैल्यू वाई पर और डी टी वाई बाई डी टी से की वैल्यू डी वाई बाई डी टी यहाँ रख देंगे। 1 में रखने पर देखो 1 ये रखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी वाई वन बाई डी टी माइनस 5 और ये आपको अपने वाई वन लिया हुआ है प्लस 6y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस और इसका प्लस। अब इसको कॉल कर देंगे इक्वेशंस को, पहला जो है f1, दूसरा इसको 2 और इसको 3। अब हमने 2 और 3 को, ये 2 इक्वेशन है, 2 और 3 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। इसके लिए क्या करोगे, इसको कॉमन ले लो, ये डी टी इधर से कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन, डी टी कॉमन है तो आपके पास बचेगा y, यहाँ बचेगा y1, तो y y2। अब यहाँ देखना है आपको कि y y1 के कोएफिशिएंट्स, तो यहाँ पर y1 है, y है नहीं तो आप उसको एडजस्ट कर लो 0y के साथ, 0y प्लस y और इधर तो y y1 दोनों है, तो y का कोएफिशिएंट 0, y1 का 1, तो 0 1 एंटर करेंगे। यहाँ पर देखो 3 में y के साथ माइनस 6 और y के साथ 5 माइनस 6 5 एंटर किया, ये कोएफिशिएंट हमने y y1 के डाले। अब इसके बाद ये इसको अज्यूम कर लेंगे, ये आपका A मैट्रिक्स है और ये आपका y मैट्रिक्स है, ये भी आपका y। इस तरह से हो जाएगा डी टी टी ऑफ y इज इक्वल टू ए ले लिया a, ये y, जहाँ पर a होगा 0 1 माइनस 6 5, y होगा y 5, ठीक है। अब यहाँ से a मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 का है, इधर देख लो, तो उसका आपको निकालना है आइगन वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आइगन वैल्यू 2 बाई 2 के लिए फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस इंक्रीमेंट a इज इक्वल टू 0, ठीक है। s1 सम ऑफ डायगोनल, डायगोनल का सम कर लो, 0 प्लस 5 होगा प्लस इंक्रीमेंट a 0 माइनस माइनस प्लस 6 तो प्लस 6, ये आ गया आपका कॉर्डिनेट इक्वेशन। इसके रूट रूट्स होंगे 6 को आप ब्रेक करो 3 2 में, 3 2 6 होता है एंड माइनस 3 माइनस 2 को ले लो ब्रेक कर, इस तरह से दो इसके पॉइंट्स, तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन 6 और एडिशन माइनस 5, तो माइनस 3 माइनस 2 फैक्टर, तो वैल्यू आएगी 2 3 3 2। तो ये वैल्यू जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखना है, आइगन वैल्यू डिफरेंट है कि इक्वल है। ये आइगन वैल्यू डिफरेंट है, तो जहाँ आइगन वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो उस केस में सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4 को दे देते हैं। इक्वेशन 4 का सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा व्हेन द आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, ऐसा रहेगा y is equal to b times c1 e raised to lambda 1t c2 e raised to lambda 2t। ये आपको रिमेंबर याद रखना है, ठीक है। जहाँ पर b रहेगा आपका मॉडल मैट्रिक्स, इज नथिंग बट मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स निकालने के लिए मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ आइगन मैट्रिक्स। तो a बाई 2 बाई 2 का है, तो आपको इस तरह से नहीं, हम इस तरह से लिखते हैं, हाँ। मॉडल मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो यहाँ से हमें b निकालने की वैल्यू निकालना, मतलब आपको आइगन वेक्टर्स यहाँ से निकालने पड़े, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला a माइनस लैम्डा x इक्वल टू 0। अब a माइनस लैम्डा कैसे लिखते हैं, डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, a से लिखते हैं a माइनस लैम्डा i, तो ये डायगोनल के बाद लैम्डा लगाना माइनस लैम्डा, ये डायगोनल के बाद लग गया, बाकी मैंने कैसे रखा
x मतलब x1 x2 डिवाइड टू a, इसलिए x1 x2 कॉलम मैट्रिक्स 2 ही लेंगे। यहाँ 0 की जगह कॉलम मैट्रिक्स 0 0 डिवाइड टू के लिए हम लोग आइगन वेक्टर का निकाल देंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग जाएंगे कि ये दो आइगन वैल्यूज पर कैसे हम लोग निकालें दो करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं 0 माइनस लैम्डा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा x1 प्लस 1 के साथ x2 लगा दूँ इज इक्वल टू 0। दूसरा माइनस 6 के साथ x1 प्लस 5 माइनस लैम्डा x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लैम्डा की आपके पास वैल्यू है, वैल्यू को रख दें, इसको इक्वेशन नंबर आप 6 दे सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू 2 ले लो और लैम्डा 0 2। तो लैम्डा 2 लेंगे आप, यहाँ क्या मिलेगा, इक्वेशन 6 रिप्लाइज लैम्डा 2 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 माइनस 6x1 प्लस 5 माइनस 2 3x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा माइनस 3x1 प्लस 3 से डिवाइड करो सॉरी, तो माइनस 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम रहेंगे, सेम इक्वेशन। तो टू हमेशा सेम इक्वेशन बनता है आपको, तो एक फॉर्म कोई से भी इसमें से ले लें। मैंने ले लिया माइनस 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लें इज इक्वल टू माइनस x2, ये बनेगा 2x1 इज इक्वल टू x2, x1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2, x1 का वैल्यू 1 x2 का वैल्यू 2। तो पहला आइगन वेक्टर मिल जाएगा 1 2, ये लैम्डा इज इक्वल टू 2। इस तरह से आप लैम्डा इज इक्वल टू 3 भी निकाल सकते हैं और लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा की जगह 3 रखो, 3x1 प्लस x2 0 माइनस 6x1 प्लस 5 माइनस 3 2x2 इक्वल टू 0। फिर से इक्वेशन आएगा आपका सेम इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड कर दो तो सेम मिल जाता है। तो एक फॉर्म ले लें कोई सा भी, माइनस 3x1 प्लस x2 0, इसको ट्रांसफर कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, x1 फॉर्म बन जाएगा 1 x2 फॉर्म 3, x1 का वैल्यू 1 x2 का वैल्यू 3। तो दोनों को मिलाकर सेकेंड आइगन वेक्टर बनेगा, इसको हम लोग कॉल करेंगे x2 से। So x2 is equal to 1 3, ये लैम्डा इज इक्वल टू 3 है। अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे बी मैट्रिक्स बनाने के लिए, मैं दोनों को एक साथ लिखेंगे। सो बी मॉडल मैट्रिक्स x1 की वैल्यू 1 2 1 3 x2। अब ये बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे और लैम्डा 1 की भी वैल्यू यहाँ रखेंगे। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें रखी है मैं यहाँ पर। So y becomes equation number 5 like this. y की वैल्यू रख दें y 1 पहले हमने सपोज किया हुआ था 1 2 1 3 और c1 is lambda 1 मीन्स फर्स्ट आइगन वैल्यू हमने 2 लिया हुआ है 14 और सेकेंड हमने 3 बोलिए मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बहुत ईजी है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करो 1 into c1 c1 is to twice t 1 into c2 plus c2 is to 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 से इसको 3 से 2c1 is twice t plus 3c2 is to 3t। This is y by 1। ये आ जाएगा y is equal to c1 is to twice t plus c2 is to 3t।
y1 is equal to 2c1 e raised to twice t plus 3c2 e raised to 3t। इसको इक्वेशन ए दे दो, इसको बी दे दो, ठीक है। हमारे पास गिवन कंडीशन क्वेश्चन में y of 0 is equal to 2, y dash of 0 is 5। इसका मीनिंग होता है t is equal to 0, लेकिन यहाँ t is equal to 0, दैट इज t is equal to 0 पे y की वैल्यू 0 रखना है, t is equal to 0 पे y डैश को हम लोग y1 भी कह सकते हैं, इसकी जगह 5, दैट इज हम पुट t is equal to 0, y is equal to 2, y1 is equal to 5 in A and B, ठीक है। क्या देंगे A वैल्यू और वैल्यू, y की जगह रखना है 2, c1 e raised to t is equal to 0 plus c2 e raised to 0, क्या आ जाएगा e raised to 0 1 e raised to 0 1 तो लिख सकते हैं c1 plus c2 is equal to 2, ये e raised to 0 होता है 1। दूसरा बी इक्वेशन, यहाँ पर हमने आपको y1 5 इसे 2c1 e raised to 0 plus 3c2 e raised to 0, इसे e raised to 0 1 तो 2c1 plus 3c2 is equal to 5। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन के हेल्प से c1 c2 का वैल्यू निकालना है और a में रखना है। तो आपके पास है c1 plus c2 is equal to 2, 2c1 plus 3c2 is equal to 5। बहुत सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c1 2c2 is equal to 4 हो जाएगा, 2c1 plus 3c2 is equal to 5, ठीक। माइनस 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 करो, ये गया तो 2 minus 3 minus 1, so minus c2 is equal to 4 minus 5 minus 1, तो c2 की वैल्यू देगी 1, c2 की वैल्यू किसी भी एक में रख दो, सिंपल हो जाएगा सबसे आज c1 plus c2 is equal to c2 की वैल्यू 1 रख दो, तो c1 2 minus 1 will be 1, तो c1 भी आपको है 1, तो c2 put c1 c2 in A, so A implies is y is equal to c1 1 e raised to twice t plus c2 which is also 1 e raised to 3t, तो y is equal to हो जाएगा e raised to twice t plus e raised to 3t। अब ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन, इसको चेक करना सही है नहीं तो क्या करो, t इक्वल टू 0 हमारा इनिशियल कंडीशन है, t 0 रहेगा तो y2 आएगा, t 0 रखा देखो y2 आता है, t 0 तो t इक्वल टू 0 e raised to 0 1, यहाँ भी t इक्वल टू e raised to 0 1 plus 1 2, t 0 है तो आपका y2 आएगा, दिस इज 100% द करेक्ट आंसर। So in this way we completed the solution of the problem of the type when eigenvalue are different। So remember students, यहाँ दो टाइप के क्वेश्चंस है, eigenvalue रिपीट होता है तो किस तरह से करना है, एंड eigenvalue डिफरेंट रहता है तो किस तरह से करना है। So thanks for watching this video।